प्यारे बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 30 यानी 30 और आज हमारा टॉपिक नया चेंज हुआ है। जो पिछला चैप्टर था हमारा 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो फिनिश हो गया था पिछली वर्कशीट में। तो आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुई है, तो इसमें देखते हैं क्या है। पहले इसमें त्रिकोणमिति को समझाया गया है, मतलब ट्रिकोणोमेट्री क्या है। त्रिकोणमिति शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, जिसमें ट्री जिसका अर्थ होता है तीन, गोन जिसका अर्थ होता है भुजा और मेट्रोन का जिसका अर्थ होता है माप, मतलब तीन भुजाओं की माप। तो त्रिकोणमिति मुख्यतः समकोण त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के मध्य सहसंबंध के अध्ययन से संबंधित है। मतलब इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? समकोण त्रिभुज की भुजा तथा उस कोणों के बीच संबंध की। अब इसमें अगला जो हमें इसमें पढ़ना है वो है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध को व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका बेसिक में। अब इसमें होते कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात, ये थोड़ा समझ लें। जो समकोण यानी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, 6 होते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। इनको फुल फॉर्म में साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट और कोसेकेंट, ये 6 लिख रखे हैं यहाँ पर मैंने। ठीक है, अब इनका इस समकोण त्रिभुज में क्या रिलेशन होता है? जैसे ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है यहाँ पर और बी पर क्या है? 90 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें जो समकोण होता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। जैसे यहाँ पर बी पर समकोण है तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या है? कर्ण है। और जो एंगल हम एक्यूट एंगल, दो एक्यूट एंगल होते हैं, न्यून कोण होते हैं, तो जिस कोण के सापेक्ष हम अनुपात ज्ञात कर रहे हैं तो उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। जैसे यहाँ पर हम थीटा हमने सी पर माना है तो सी के सामने वाली भुजा क्या है? लंब है, परपेंडिकुलर है। अगर हम ए को लेते तो ए के सामने बी सी, ये लंब हो जाती। फिर आधार कौन सा हो जाता है? ए बी, और ये बी सी हो जाती लंब। लेकिन हम सी कोण की बात कर रहे हैं, एंगल थीटा की, तो जिस पर बना हुआ है, किस पर बना हुआ है? बी सी पर। तो बी सी तो आधार हो गया। आधार का मतलब बेस, मतलब जहाँ पर कोई चीज़ बनती है। इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई, और कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। अब इसके फॉर्मूले क्या होते हैं? अच्छा, इसमें समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी पहले, इसका भी यूज होता है इसमें। जो है कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पी से मतलब हमारा परपेंडिकुलर है और बी से मतलब हमारा बेस है। यानी हिंदी में हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूले हैं साइन, कोस, टेन, देखिए एक फॉर्मूला होता है इसका शॉर्ट में, लाल बटे कक्का। एल का मतलब जैसे मैंने दिखाया लंब है, ए का मतलब आधार है और के का मतलब कर्ण है। तो जैसे इनको एक क्रम में याद कर लें कि साइन, कोस और टेन। तो साइन का मतलब हो गया एल बटे के, लाल बटे कक्का। तो एल बटे के का मतलब क्या हो गया? लंब बटे कर्ण। ऐसी कोस का हो गया आधार बटे कर्ण, और टेन का हो गया लंब बटे आधार। ठीक है, और ऐसे इनके नीचे उल्टे हो गए, कोट, सेक और कोसेक। जैसे कोट का नीचे से आप देख लें आधार बटे लंब, सेक का हो गया कर्ण बटे आधार और कोसेक का हो गया कर्ण बटे लंब। ये इंग्लिश में है। पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस और एच का मतलब हाइपोटेनियस। तो साइन होता है पी अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस होता है बी अपॉन एच मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन होता है हमारा पी अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये ऊपर से हैं, और नीचे से लिखे हुए हमारे टेन नीचे कोट है, मतलब ये इसका उल्टा है, बी अपॉन पी ऐसे कर देंगे। सेक के लिए हमारा एच अपॉन बी हो जाएगा और कोसेक के लिए एच अपॉन पी हो जाएगा, जो हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। जैसे साइन का क्या होता है? साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी लंब बटे कर्ण। कोसाइन का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी आधार बटे कर्ण। टेन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार। कोटेंजेंट का होता है आधार बटे लंब। अब देखो मैंने ये आपको एरो लगा रखे हैं, टेन और कोट में, कोस और सेक में, और कोसेक और साइन में। तो टेन कोट उल्टे होते हैं। जैसे टेन क्या है? लंब बटे आधार यानी पी अपॉन बी, तो कोटेन इसका उल्टा हो गया आधार बटे लंब, ये पलट गया। ऐसे ही सेक इसका उल्टा है कोस का। अब कोस क्या था हमारा? आधार बटे कर्ण। सेक हो गया हमारा कर्ण बटे आधार, एच अपॉन बी। और फिर कोसेक है हमारा साइन का उल्टा, साइन क्या था हमारा? लंब बटे कर्ण, तो हमारा ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ये चीज़ आपको याद रखनी है, जरूर याद करनी पड़ेंगी। एक दो बार लिख कर देख लेंगे, समझ लेंगे, सब आसानी से याद हो जाएंगी। अब इनका क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या यूज हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और जो मैंने भी बताई थी उसको फिर से देख लीजिए। किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, जिसे तथा जिस न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हो उसके सामने वाली भुजा लंब होती है।
मतलब हाइपोटेन्यूज जो होता है वो होता है अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल, और परपेंडिकुलर होता है अपोजिट साइड ऑफ एक्यूट एंगल। ठीक है, दो कंडीशन इसमें दे रखी हैं। एक ही त्रिभुज है पी क्यू आर जो क्यू पर 90 डिग्री है, यानी समकोण हमारा क्यू पर बना हुआ है, तो उसके सामने वाली भुजा कौन सी है, पी आर। तो जो दोनों में कर्ण है, हाइपोटेनियस है। लेकिन जब हम एंगल पी की बात करेंगे तो पी के लिए लंब हमारा हो जाएगा आर क्यू, और जब एंगल आर की बात करेंगे तो लंब हमारा हो जाएगा पी क्यू। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, आगे जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है ये इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री इफ 15 कोट ए बराबर 8, तो आपको फाइंड करना है साइन ए और सेक ए। यानी ये राइट ट्रायंगल है एबीसी जिसमें बी पर 90 डिग्री है यहाँ पर। तो अब हमें दिया हुआ है 15 कोट ए बराबर 8, तो कोट ए बराबर हो जाएगा 8/15। हम 15 को नीचे ले गए। अब देखिए कोट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी आधार बटे लंब। तो 8 क्या है, आधार है, और 15 क्या है, लंब है। ये हमने दोनों मान यहाँ पर रख दिए। अब यहाँ क्यों रखे लंब, हमने बीसी को क्यों लिया, क्योंकि हमारा कोण कौन सा दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, कोट ए। तो ए हमारा यहाँ पर है, इसको हमने आर्क लगा दिया। तो ए के सामने वाली वजह लंब होती है, यानी बीसी हमारा इसमें लंब है। तो अब हमने क्या करा, तीसरी भुजा हमें नहीं पता है कौन सी, एसी। तो एसी के लिए हम लगाएंगे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम, यानी एच का स्क्वायर बराबर होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब पी हमारा 15 है और बी हमारा 8 है, तो 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, ये जोड़ के हो जाएगा 289। अब 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो हो जाएगा 17, यानी एच हमारा आ गया 17। अब हमें ज्ञात क्या करना था, साइन ए। साइन ए बराबर होता है पी अपॉन एच, मतलब हिंदी में लिखेंगे लंब बटे कर्ण। अब लंब हमारा 15 है और कर्ण हमारा कितना आया है 17, तो हमारा साइन का मान कितना हो गया 15/17। फिर है सेक ए। सेक ए का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कर्ण बटे आधार, कोस का उल्टा होता है ना। अब हाइपोटेनियस हमारा कितना आया था 17, और कर्ण कितना, आधार कितना है हमारा 8, तो इसका सेक ए का आंसर आ गया हमारा 8। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन इसका, इसमें है इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू 90, इसमें भी कोण बी पर 90 डिग्री का है। सेक थीटा बराबर 13/12, और फाइंड ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इसमें थीटा दिया हुआ है, तो थीटा हम कहीं भी मान लेते हैं। मानना हमने ए पर मान लिया, तो जब ए पर थीटा मान लिया तो ए के सामान्य भुजा क्या होगी, लंब होगी। ठीक है, कोण भी हमारा 90 है, तो कर्ण हमारा कौन सा होगा, एसी। अब इसमें दिया हुआ है सेक थीटा। सेक थीटा का मतलब ये हो गया 13/12। अब सेक का मतलब क्या होता है, एच बटे बी। एच का मतलब क्या है, कर्ण बटे आधार। इसको हम लिखेंगे कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण का मान कितना है 13 और आधार का मान कितना है 12। तो कर्ण का मान हमने यहाँ पर 13 लिख दिया और आधार का हमने यहाँ पर 12 लिख दिया। अब हमें क्या नहीं पता है, लंब नहीं पता है बीसी, यानी पी हमें नहीं पता है। तो उसके लिए हमने क्या लगाया, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर एच का मान हमने 13 रखा है, पी हमें नहीं पता है, और बी का मान हमने 12 रखा है। तो बेटा हमने 13 का स्क्वायर करा, ये होगा 169। पी का स्क्वायर हमने निकालना है, यानी पी हमें ज्ञात करना है, और 12 का स्क्वायर होगा 144। अब 144 को इधर ले आएंगे माइनस में, तो ये बचेगा 25। अब पी इक्वल टू 25 का हम क्या निकालेंगे बेटा, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, तो वो क्या होता है 5। तो हमारा पी का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब इसमें जो हमें निकालना है, देखो सेक थीटा हमें दिया हुआ था, और बाकी अदर रेशियो निकालने थे, तो हमने पहले निकाला साइन थीटा। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है पी अपॉन एच, यानी इसका मतलब होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा आया 5, कर्ण है हमारा 13 पहले से दिया हुआ है, 5/13 हो गया। कोस होता है बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी आधार बटे कर्ण। तो हमारा आधार कितना है पहले से पता है 12, कर्ण कितना है 13, तो 12/13 हो गया। उसके बाद में tan थीटा बराबर होता है पी अपॉन बी, यानी लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर यानी लंब कितना है हमारा 5, आधार कितना है 12, तो ये 5/12 हो गया। कोट निकालना है तो इसका उल्टा हो जाएगा, बी अपॉन पी, यानी 12/5 हो गया। कोसेक निकालेंगे वो होता है साइन का उल्टा, यानी एच अपॉन पी, तो इसका उल्टा 5/13 का 13/5 हो गया। सेक हमें पहले से दिया हुआ था, इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इसमें दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी पर 90 है, ठीक है, दिया हुआ है। तो आपको शो दैट करना है, दिखाना है कि कोस ए प्लस साइन सी बराबर √7/2, ये आपको शो करना है। अब यहाँ पर देखिए कोस ए प्लस साइन सी दोनों में अलग अलग एक्यूट एंगल यूज हो रहे हैं। इसमें ए यूज हुआ है और साइन में सी यूज हुआ है। चलो देखते हैं। हमने त्रिभुज बना दिया ए बी सी, इसमें बी पर क्या है 90 डिग्री है, ठीक है, और दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4। अब साइन क्या होता है पी अपॉन एच, मतलब लंब बटे कर्ण।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी पी का मान 3 है और एच का मान 4 है, तो ये हो जाएगा 3/4। तो इसको हम लिखेंगे √7। सॉरी, अब हम इसमें बेस नहीं पता है हमको, तो बेस के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे। पाइथागोरस फिर में से h² प्लस बराबर p² और b², इसको सोल्व करेंगे तो b बराबर आ जाएगा √7, यानी बेस हमें पता लग गया कितना, √7। अब देखिए हमें पहले क्या निकालना है, कोस ए ज्ञात करना है। कोस ए के लिए हमारा फॉर्मूला होता है b/h, मतलब आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना आया है, √7, और कर्ण कितना है हमारा 4, तो ये हो गया हमारा √7/4। अब बात करते हैं हम साइन सी, सेकंड जो हमें निकालना है साइन सी निकालना है। सी के लिए हमारा जो एंगल है वो कहाँ पहुँच गया, ऊपर पहुँच गया, यानी सी हमारा यहाँ पर है, तो इसके लिए लंब कौन सा होगा, ये होगा। अब हमारा जो यहाँ पर बेस था पहले, वो हमारा क्या बन गया, लंब बन गया, और जो हमारा लंब था वो हमारा बेस हो गया, क्योंकि कर्ण तो चेंज होना नहीं। तो अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी p/h। तो अब हमारा कर्ण कितना है, लंब कितना है, √7, h कितना है 4, तो हमारा साइन सी की वैल्यू आ गई √7/4। अब हमें जो शो करना था, जो दिखाना था, कोस ए प्लस साइन सी, यानी दोनों को प्लस करेंगे, 4 इसका एलसीएम आ जाएगा 2√7/4, यानी √7/2, और यही हमारा यहाँ पर RHS में था, जो कि हमें सिद्ध करना था, बराबर हो गया RHS के, ये हमारा हो गया प्रूव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस फिगर में एक फिगर दी हुई है जिसमें आपको PQ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, PR है 13, और एंगल Q = 90 डिग्री, मतलब सीधा सीधा क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें हमें PQ दिया हुआ है ये वाली भुजा, PR दी हुई है 13 सेंटीमीटर, और हमें एक Q दिया है 90 डिग्री। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, QR निकालना है, यानी इसकी तीसरी भुजा निकालनी है। तो हमने क्या करा है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी यहाँ पर, PR = PQ² + QR²। PR का स्क्वायर क्यों करा है, क्योंकि हमें पता है जब ये 90 है तो इसके सामने वाली ये कर्ण होगी, हाइपोटेन्यूज होगी, तो हमने यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। PR का मान रख दिया, PQ का मान रख दिया, QR हमें निकालना है। अब जैसे भी पिछले क्वेश्चन में किया था वहाँ भी सेम था, तो QR हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर, यानी जो हमारी तीसरी भुजा है वो कितनी आ गई, हमारी 5 सेंटीमीटर आ गई। अब देखिए क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, tan P - cot R, यहाँ भी दो अलग अलग एंगल यूज हो रहे हैं। तो पहले हम निकालेंगे tan P, यानी हमने ये नीचे कर रखा है 4 एक्यूट एंगल P। P के लिए हमारा ऊपर है बना हुआ, तो लंब कौन सा हो जाएगा, ये वाला, यानी लंब होगा हमारा QR, ये मैंने लिख दिया है हिंदी में, परपेंडिकुलर और लंब। तो हमारा लंब कितना होगा 5, आधार हो जाएगा हमारा 12। तो tan P बराबर होता है P/B, यानी लंब बटे आधार, यानी QR/PQ बराबर ये हो जाएगा 5/12। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा एंगल R है, tan R, कोट R निकालना है ना, तो उसके लिए एंगल R लेंगे, जो कि ये है। अब इसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर सामने वाला। तो लंब हमारा कितना हो जाएगा 12, आधार हमारा 5, तो कोट R बराबर होता है B/P, यानी आधार बटे लंब, यानी QR/PQ। तो कोट R भी हमारा कितना आएगा 5/12। अब तब हम देखेंगे कि हमें मान किसका निकालना था, मान हमें निकालना है tan P - cot R। tan P का मान रखेंगे माइनस कोट R का, दोनों सेम है, 5/12 से 5/12 घटा देंगे तो कितना बचेगा बेटा, 0। ये हो गया इसमें।